हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। ज़बरदस्ती इस रीडिंग को अपने ऊपर फिट इन नहीं करना है, छोड़ देना है अगर नहीं आपको मैच करती है तो भी। तो यहाँ पे आपके बहुत अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या मैसेजेस निकल के आते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है मेरे कलेक्टिव के लिए, प्लीज़ बताएं डिवाइन एंजल्स। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स, क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, मुझे कार्ड्स दीजिए प्लीज़ एंजल्स, गिव मी सम कार्ड्स, मैसेजेस दीजिए। थैंक यू। First card we have 9 of cups, okay, then next is page of cups, then we have 3 of swords, okay. Oh, 3 cards आ गए। page of pentacles, ace of swords and 10 of pentacles, okay. Oh, the emperor, justice, bottom of the deck, 8 of wands, okay. तो हमारे पास मैसेजेस तो आ चुके हैं। अभी हम इसे थोड़ा सेट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से कार्ड्स दिखाई दे, ठीक है। अभी दिख रहा है, ओके। तो यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, क्या मैसेजेस यहाँ पे मिल रहे हैं, देखिए। किसी के ऊपर कोई आंख रख रहा है, यानी कि किसी को कोई देख रहा है सीक्रेटली। ऐसा लग रहा है कि किसी के ऊपर कोई यहाँ पे नज़र बन, मुझे यहाँ पे एक कोई अथॉरिटी, ये पुलिस हो सकती है, या क्योंकि यहाँ पे जस्टिस भी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई इंसान है जिसके ऊपर किन्हीं उच्च अधिकारी जो होते हैं ना, ये कोई इंसान है किसी उच्च अधिकारी के हत्थे चढ़ने वाला है। किसी को सीक्रेटली बहुत ज़्यादा वॉच किया जा रहा है, जो धोखा देके बच रहा था। काफ़ी लोगों को की शिकायतें हो सकती है, इसकी शिकायतें लोगों ने की हो। बहुत अकड़ इस इंसान के अंदर है, बहुत ज़्यादा थी। खुद को ही भगवान समझने वाला। अब इस इंसान की बहुत जल्दी अकड़ ढीली पड़ेगी और ये बहुत जल्दी, मुझे ऐसा लगता है, सॉरी मांगते हुए, माफ़ी मांगते हुए, एक हो सकता है उच्च अधिकारियों को ख़रीदने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इसी के नीचे द एम्परर है। तो ये उन्हें पैसे देके ख़रीदने की कोशिश करे, खुद को बचाने की कोशिश करे, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कोई ऐसा इंसान है जो बहुत जल्दी उच्च अधिकारियों के हत्थे चढ़ने वाला है। पता नहीं कि मुझे ऐसे क्या, या तो फिर CBI, क्राइम ब्रांच, कोई किसी इंसान को देख रहा है, किसी ने किसी के पैसे हड़पे, पैसे मारे हैं, उसके लिए कि बहुत, मुझे लगता है कुछ लोगों ने शिकायतें की हैं, और कोई इंसान यहाँ पे उस किसी की धरपकड़ होने वाली है और हत्थे चढ़ने वाला है किसी बड़े अथॉरिटी
के अंडर में कोई पकड़ में आने वाला है, कोई कोर्ट का मैटर यहाँ पे होने वाला है, जैसे कि उसके ऊपर कोई केस चलना है, कोई पकड़ के ले जाएगा, ऐसी कोई यहाँ पे मैसेज, कोई यहाँ पे कोई न्यूज़ यहाँ पे आती हुई दिख रही है। कोई ऐसा इंसान जो घमंडी, खुद को भगवान समझने वाला, वो अभी हत्थे चढ़ने वाले हैं सीबीआई वालों के, क्राइम ब्रांच, किसी के भी हाथ में, यानी कि इस तरीके के लोगों के हत्थे चढ़ने वाला है, क्योंकि इसकी शिकायतें शायद पहले से मिल रही थी। और यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है इसने बहुत सारे लोगों का इमोशंस का फ़ायदा उठाया है, पैसे का भी फ़ायदा उठाया है। बहुत सारी शिकायतें हैं जहाँ पे किसी के पास प्रूफ भी है, हाँ बहुत सारे प्रूफ भी हो सकते हैं यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है। किसी के पैसे पे इसने बुरी नज़र, गलत नज़र डाला है, किसी को फंसा के पैसे ऐठे, यहाँ पे पैसे का बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो ये इंसान इसने जिसको भी इस तरीके से जिसके साथ किया है, यहाँ पे जस्टिस आ रहा है बहुत जल्दी। और ऊपर से यहाँ पे आर्कएंजल माइकल की भी एनर्जी मुझे फील हो रही है। बहुत जल्दी जिनके साथ बुरा हुआ है, गलत हुआ है, उन्हें क्लियरिटी मिलने वाली है। एक कोई न्यूज़, गुड न्यूज़ वो सुन सकते हैं, जिस चीज़ की वो वेट में थे कि उनके साथ जो बुरा हुआ है वहाँ पे कुछ तो अच्छा सुनने को मिले। तो बहुत सारे लोगों के दिल टूटे हैं इस इंसान की हरकतों से, इसकी पेज की हरकत से, बचकानी हरकतें जो इसने की है, किसी का पैसा लेके भागा है, कुछ तो इसने किया है पैसे के रिगार्डिंग, किसी को ठगा है। तो बहुत लोगों का दिल टूटा है, आपस में लड़ाइयाँ भी हुई हैं, यहाँ पे दिल टूटने का हो सकता है। ये अपने करीबी लोगों के साथ भी इसने धोखा किया हो, चीटिंग, धोखा, मनी फाइनेंसेस, या जिनके साथ ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अटैच था उनके साथ भी इसने धोखा किया है पैसे का। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे पैसा, या पैसे के लिए किसी को छोड़ा है, या पैसे ले करके किसी का भाग गया, किसी का बहुत बुरी तरीके से दिल टूटा है। इसने 3 खंजर उसे मारे हैं, जो भरोसा करते थे उनका भरोसा बुरी तरीके से टूटा है। बहुत लोगों के इमोशंस को इसने ठेस पहुंचाई है और अभी ये माफ़ी मांगना चाहता है। कहीं पे ये इंसान जस्टिस, यानी हो सकता है ये कहीं कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसा हो, या कहीं पे ऐसा फंसा है कि ये माफ़ी मांगना चाहता है लोगों से। बहुत सारे लोगों की बद्दुआएं इसे लगी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसने धोखा दिया, चीट किया है पैसे के मैटर में, और अब ये उच्च अधिकारियों के हाथ में हत्थे चढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इसने अपने ज़िंदगी में पैसे को प्रायोरिटी दी। किसी के दिल के बारे में, किसको क्या ठेस लग रही है, या किसके जीवन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, कौन किस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, ये इसने बिल्कुल भी नहीं सोचा, सिर्फ अपने बारे में सोचा। और बहुत बड़ा लॉस इसने लोगों के जीवन में किया है। आपके जीवन में भी हो सकता है इसने किया है। आप इसे बहुत प्यार करते थे, पर आपके ही सीने में इसने खंजर घोंप दिया। आप जितना प्यार इसे करते थे, इसने उतना ही बड़ा खंजर आपके सीने में भोंका है। यानी एक बार नहीं, कई बार इसने आपको धोखा दिया है। पैसे भी आपके लेके ये इंसान भागा है। आप इस पर बहुत भरोसा करते थे, एक्चुअल में आपकी आंखों पे ही पट्टी बंधी थी। ये इंसान शुरू से ही आपको धोखा दे रहा था। तो अभी आप एकदम क्लियर, मैं आपकी बात कर रही हूँ, आप एकदम क्लियरिटी में हो। आप इसका साथ छोड़ोगे, इसके किसी ऑफ़र को आप स्वीकार करने वाले नहीं हो, क्योंकि आप अपने इमोशंस पे यहाँ पे कंट्रोल पा चुके हो। पहले आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं था, तो अभी आप अपने इमोशंस पे, अभी आप प्रैक्टिकल हो गए। प्रैक्टिकल होके इन सारे नज़ारों को देख रहे हो जो आपके साथ हुआ। तो अभी आपको एक ही बात समझ में आई है, आप जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगे, इस इंसान का कर्मा जो इसने क्रिएट किया उसमें जस्टिस नहीं आएगा। तो आप प्रैक्टिकल हो चुके हो, मजबूत हो चुके हो। पहले आप इसे बचाते थे, प्रोटेक्ट करते थे हर जगह से, लेकिन अभी आपने ये चीज़ें छोड़ दी हैं, तभी इसके जीवन में कर्मा आया और यहाँ पे जस्टिस आपको मिलेगा। क्योंकि यूनिवर्स यही चाहते थे कि आप बैलेंस बनाओ। जितना इमोशंस में इस इंसान के साथ बहोगे, वो उतना ही आपको धोखा देगा। ये बार बार आपको ऑफ़र देता रहा है, बार बार आपसे माफ़िया मांग करके वही चीज़ें ये दोहरा के करता रहा है। हमेशा से इसने यही किया है। इस समय आप एक वॉरियर की तरह हो। आप इस इंसान से 1 to 1 लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो, क्योंकि आपका दिल जिस तरीके से इसने छलने किया, अभी आपको और नहीं करवाना। अभी आपको इसे कर्मा दिलाना है। ये साफ साफ आपका दिख रहा है। आप इसके बारे में कोई ऐसी न्यूज़ सुनना चाहते हो कि आपको भी तसल्ली मिले, औरों को भी मिले, जिसको इसने धोखा दिया, इस इंसान ने, जिसके ज़रा भी इमोशंस की परवाह नहीं की, दिल की परवाह नहीं की। तो यहाँ पे टावर का कार्ड है। आपके जीवन में जितना टावर मोमेंट आया था, आप उतना ही टावर इसके जीवन में देखना चाहते हो। बिल्कुल, ये आपकी ख्वाहिश है। यहाँ पे इसी में आपको जस्टिस चाहिए,
क्योंकि आपने एक बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार इस इंसान को 10 टाइम्स शायद आपने मौका दिया होगा कि ये इंसान अपनी हरकतों से बाज आए और सुधर जाए। इसकी हरकतों से देखो, खाली आप ही नहीं आहत हुए हो, पूरी फैमिली यहाँ पे टूटी है। आग लग गई है इसके घर में, ये भी इस समय कहीं तकलीफ में ही पड़ा हुआ है, इसका भी दिल टूटा हुआ, बहुत बुरी तरीके से ये भागता हुआ नज़र आ रहा है। पर ये किसी अथॉरिटी के चंगल में फंसता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, किसी के हत्थे चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो टावर मूवमेंट बार बार इसने और लोगों को भी दिया है, आपको भी दिया है, यहाँ पे ये बुरी तरीके से अब फंसने वाला है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। बहुत डार्क एनर्जी से डील करने वाला है ये इंसान, नार्सिसिस्ट। आपने बहुत बार इस इंसान को समझाया, दोस्त बन के समझाया, पार्टनर बन के समझाया कि तुम अच्छे काम करो, तुम चमक जाओगे, तुम्हें सब कुछ मिलेगा, पर इस इंसान के कुछ भी समझ में नहीं आया। आपने इसे अगर ये आपका पार्टनर है तो आपने पार्टनर बनकर समझाया, दोस्त बन के समझाया, हर तरीके से इस इंसान को बचाने की कोशिश की है कि ये टावर मूवमेंट ना आए। इसको एक लालच से निकालने की कोशिश है, बहुत लालची इंसान है। पैसे के आगे किसी, ना इसके लिए दोस्ती महत्वपूर्ण है, ना इसके लिए कोई इंसान महत्वपूर्ण है, लेकिन आपने इसे इंसानों का महत्व सिखाया, रिश्तों का महत्व सिखाने की कोशिश की। इसी चक्कर में बहुत डिले हुआ और डिले होते होते ये इंसान अपनी चीज़ों को करता रहा। आप इसे सुधारने की कोशिश करते रहे हर तरीके से, लेकिन ये इंसान ने कुछ नहीं समझा और आपको इसने बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे जख्मी कर दिया है, बुरी तरीके से। इस समय तो आप बहुत शाइन कर रहे हो, क्योंकि आप इसके चंगल से निकल गए। अब आप चाहते हो जस्टिस, इस इंसान को कर्मा मिले जो भी इसने किया है। यहाँ पे आप चाहो या ना चाहो कर्मा इसका आ ही गया है, आप प्रोटेक्टेड हो। देखो, इसने ना एक समय पे आप जब इसे कोई बात बोलते थे ना, इसे समझाने की कोशिश करते थे, तो ये इंसान ऐसा है, इसे लगता था कि आप इसे टारगेट कर रहे हो, आप इसे ट्रिगर कर रहे हो, आप इसके डार्क साइड को इसके मुंह पे मार रहे हो। इसके अंदर की जो डार्कनेस थी, गंदगी थी, ये खुद नहीं उसे देखना चाहता था, लेकिन जब आप इसे इसकी गलतियां गिनाते थे ना, तो ये आपसे जलता था, जलन हो गई थी इसे, अगर ये आपका पार्टनर ही क्यों ना हो। इसे ऐसे, ये नार्सिसिस्ट इंसान हो सकता है, क्योंकि आपकी बातों से ये धीरे धीरे जलन हो गई। इसने आपके ऊपर ना, आपका ही पार्टनर हो के आपको ब्लैक मैजिक करके कुछ खाने में इसने दिया था, जब आपकी हालत बहुत ख़राब हुई थी। पेट से रिलेटेड मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आप फंसे थे। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने आप बहुत ज़्यादा, जैसे आप खाना खाते थे, मैं आपको बता दूं, वहाँ पे आपको पेट में दर्द शुरू हो जाता था, आपको समझ ही में नहीं आता। सारे चेकअप, सारे डीप डाउन जा कर के आपने सारे चेकअप करवाए, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं लिख रहा। अंत में ये अपने आप ही ये स्पेल टूटा, कुछ आपने ऐसा किया कि ये स्पेल टूटा और आप मुक्त हो। आपको ये चीज़ें पता चली कि ये कोई आपको बीमारी नहीं थी, इसी इंसान ने आपको खाने में मिला के कुछ दिया था, मैं आपको बता दूं, ताकि आप इसके रास्ते का काटा थे। क्योंकि ये अपने मन की, जब ये गलत काम करता था आप टोकते थे, तो ये इंसान आपको ना अपने रास्ते का काटा समझता था और सोचता था कि आप ऐसे तो इसके ज़िंदगी से जाओगे नहीं, तो ये आपको हमेशा के लिए फिनिश करने के लिए इसने किया था, लेकिन आप प्रोटेक्टेड थे। इसने जो किया था ना, उससे बचना आपका बहुत मुश्किल था, लेकिन एंजल्स की बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी, जिसके कारण आप प्रोटेक्शन शील्ड में थे, तो कम ही झटका लगा, आप बच गए। यहाँ पे ये इंसान इस समय पैसे वैसे है नहीं इसके पास, कहीं पे दूसरे पे ही डिपेंड है ये इंसान सारे यहाँ पे क्योंकि ये भागा फिर रहा है, इसको डर है कि कहीं ये पकड़ा ना जाए, क्योंकि बहुत सारी इसने ऐसी कारस्तानियाँ की हैं कि जहाँ पे इस समय पैसे में जगल कर रहा है और उसकी बहुत दुर्दशा इस समय होती हुई मुझे नज़र आ रही है। पैसे में जगलिंग इसकी चल रही है। अब इसे आपकी बातें याद आ रही हैं कि आपने किस तरीके से एक दोस्त बन के इसे समझाया था, कभी भी इसकी कमियों को नहीं देखा, सिर्फ आप यही चाहते थे कि ये बहुत बड़ी मुसीबत में न फंस जाए, क्योंकि आपने बहुत बार इसे मुसीबत से बचाया है। तो आपने इसे ये पाठ पढ़ाने की कोशिश की कि पैसा ही नहीं सब कुछ होता है, इंसान का दुख दर्द भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। पर ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल था, मेटलिस्टिक था, पैसों के चक्कर में ही भागना भागना भागना। आपको भी कभी इसने टाइम ही नहीं दिया, अगर आप इसके पार्टनर भी रहे होंगे, लेकिन आपको इसका भविष्य दिख रहा था। मैं आपको सच बताऊं कि एक दिन ऐसी न्यूज़ आएगी जो शायद आप भी ना सुन सको, कान पे हाथ रख लो, लेकिन इसने आपको भी बहुत दुख दिया है। ऐसा दुख दिया है कि यहाँ पे जस्टिस आपने मांगा और वो आपके जीवन में आया।
सच्चे दिल से आपने मांगा, क्योंकि आपको ये पता था ये समझाने से नहीं समझ रहा। तो जब इसके जीवन में जब तक इसको दुख तकलीफ़ें नहीं दी जाएंगी, जब तक इसका दिल नहीं टूटेगा, जब तक ये बुरी तरीके से बेइज्जत नहीं होगा, तब तक ये इंसान सुधरने वाला नहीं है। तो आप इसके खिलाफ इस समय हो, चाहे आपका पार्टनर ही क्यों ना हो, क्योंकि आपको पता है ये इंसान इस दुनिया में खुलेआम छूटा छाटी रहने लायक नहीं है। अगर ये इंसान इस दुनिया में यानी कि छुट्टा रहेगा तो ये किसी न किसी को ठगता ही रहेगा, तकलीफ़ पहुंचाता रहेगा, चीट करता ही रहेगा, धोखा देता ही रहेगा। तो आपने जस्टिस मांगा, आपको जस्टिस यहाँ पे मिल रहा है। टावर मोमेंट इसके जीवन में बहुत भयंकर आ चुका है और अब आप इसे बचाने नहीं जाओगे, क्योंकि आप, ओ माय गॉड, जस्टिस भी है, जजमेंट भी है। ओ गॉड, ये देखा यहाँ पे जस्टिस है और ये जजमेंट है। भाई ऊपर से तो इसके लिए बहुत कठिन फरमान यहाँ पे जारी हो चुका है, जहाँ पे ये इतना तिल बड़ा लंबा ये कहीं फंसने वाला है भाई, क्योंकि कोर्ट की एनर्जी है ही, जस्टिस की एनर्जी है ही। क्या पता ये यहाँ पे जेल जा सकता है, फंस सकता है बहुत बुरी तरीके से। ईश्वर का फरमान आ चुका है यहाँ पे, बच नहीं सकता भाई। इसका भयंकर गड़बड़ टाइम यहाँ पे आ चुका है। बहुत ये दुखी भी है, बहुत दुखी है, क्योंकि ना इसे प्यार मिल रहा है, ना किसी से ये बात कर पा रहा है, क्योंकि इतना गलत कर दिया, अब किसी से हेल्प भी नहीं ले सकेगा ये इंसान। बहुत दुख में जाने वाला है, बहुत पीड़ा में जाने वाला, नेगेटिव वाइब्रेशन में। वैसे भी ये इंसान नेगेटिव ही था। तो जो एक आप सहारा थे ना, ये सहारा भी इसका छूटता हुआ नज़र आ रहा है। इसे ऐसा लग रहा है अब आप भी इसके खिलाफ हो गए हो। तो बिल्कुल आप एक एम्प्रेस हो, तो न्याय तो करोगे ही भाई। गॉडेस लाइक एनर्जी है आपकी। इस इंसान के धोखे ने आपको एम्प्रेस बना दिया। ओ माय गॉड, बहुत ही केयरिंग नर्चरिंग नेचर आपका रहा होगा। बहुत एक मदरली, एक माँ का जैसा प्यार होता है, आपने इसे दिया था। बहुत सुधारने की कोशिश की है, क्योंकि आपको इंट्यूशन आती थी कि ये बहुत बुरे फंस जाएगा। आप इसे बहुत प्यार करते थे, बहुत बुरे फंस जाएगा, बहुत बुरे फंस जाएगा, कि आप निकाल नहीं पाओगे उस जगह से। इसीलिए बार बार आप इसे समझाते थे, पर इसे लगता था आप इसे मिरर दिखा रहे हो, इसकी अपनी गलतियां दिखा रहे हो, इसका शैडो साइड आप दिखा रहे हो, इसको ट्रिगर कर रहे हो। तो आपने इसका छोड़ दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, अब तुम करो। आपने एक समय ऐसा है कि आपने सब कुछ छोड़ दिया, आपने खुद पे फोकस कर लिया। आप अपनी लाइफ में इतना ट्रिगर हुए कि आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में धीरे करके आ गए। आपने अपनी लाइफ में काम करना शुरू किया और आज आप एक गॉडेस लाइक एनर्जी में हो। तो गॉड क्या करते हैं? न्याय ही करते हैं। वो कभी भी किसी का पक्षपात नहीं करते। तो आप ऐसे ही हो। अभी आप सब कुछ देखने के लिए तैयार हो, जो कुछ भी। अब आपको ये समझ में आया कि जो तुम अपने लाइफ में कर रहे हो उसके ज़िम्मेदार अब तुम हो। आपने अपने ऊपर, पहले आपको लगता था कि जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन ये गलतफहमी आपकी भी टूटी है। आपने इसका क्या धरा, ये जो भी करेगा उसका भुगतान ये करेगा। आप इस चीज़ से मुक्ति पा चुके हो कि आपकी जिम्मेदारी है। आप किसी को सुधार नहीं सकते, ये आपको समझ में आ गया। इसलिए आप खुद सुधरने लगे कि अब आप कभी इस इंसान को सुधारने जाओगे ही नहीं। आप अपने ऊपर काम करने लगे और कितनी बड़ी उपलब्धि आपको यहाँ पे मिली। आप देख सकते हो, आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में हो, गॉडेस लाइक एनर्जी में। फिर भी अब आप जस्टिस चाहते हो, कभी से माफ़ करना नहीं चाहते हो। इस डेविल का अंत है भाई। ये कहीं पे फंस चुका है, जैसे यहाँ पे जंजीरों में जकड़ा हुआ है ना। मैंने पहले कैसे जेल हो सकती है, ये जंजीरों में बंधा या क्या? बहुत लंबे समय का इसका कच्चा चिट्ठा खुलने वाला है। देखो मैंने पहले कहा था कि कोई उच्च अधिकारियों के हत्थे ये चढ़ने वाला है, जो धोखा दे के बार बार बच रहा था, किसी के पैसे खा के बच रहा था, किसी को धोखा दे के बच रहा था, कुछ धोखाधड़ी करके यहाँ पे बार बार ये बच रहा था। अब इसकी अकड़ ढीली पड़ने वाली है। अभी धोखा देने का अंजाम इसे समझ में आने वाला है। कहीं पे जकड़ा जाएगा, पकड़ा जाएगा, ये जेल हो सकती है, कोई सज़ा इसे सुनाई जा सकती है, क्योंकि जस्टिस भी है। टावर मोमेंट इसके जीवन में पूरी तरीके से आप रोकते ही रह गए, पर रुका नहीं। बोला है ना, जो होना होगा वो हो के ही रहेगा। जो डेस्टिनी में है उसे कोई काट नहीं सकता। लेकिन इसे बचाने के चक्कर में आपने अपना बहुत कुछ यहाँ पे खोया है, मुझे दिख रहा है, बहुत कुछ खोया है। आज फिर भी आप अकेले ही रह गए, क्योंकि इस इंसान ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा। लेकिन आपको ये समझ में आया कि जिसकी डेस्टिनी में जो है वही होगा। कोई किसी को समझा नहीं सकता। खुद को सुधारना ज़रूरी है, दूसरे को नहीं। ये आपको समझ में आया। ये इंसान इस समय उल्टा लटका हुआ, इसे आपकी बातें, आपका प्यार याद आ रहा है और इसे ऐसा लगता है इसके बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। अब इसको समझ में, इसके दिमाग की बत्ती अब जाके जली है। ये अच्छा फील नहीं कर रहा कहीं भी, जहाँ भी है ये इंसान। इसका काम में नहीं मन लग रहा, या कहीं छुप छुप के रहता है ये इंसान।
सामने से इसे बहुत डर है कि कब इसे कोई ले जाएगा पकड़ के, ऐसा कुछ इसे दिख रहा है। कहीं पे उल्टा लटका हुआ है। अगर इसके पास बहुत धन पैसा, इसने काफ़ी कमाए थे, अपना कोई साम्राज्य भी बनाया था, तो भी इस इंसान का मन नहीं लग रहा। इसे आपकी बातें रह रह के याद आ रही हैं कि आपने इसे कितना समझाया था, आपने कितना हिंट दिया था, लेकिन ये ना आपके प्यार को कभी समझा और ना ही आपकी बातों को इसने कभी समझा। ये इसका ये भी बहुत बड़ा कर्मा है। एक सच्चे इंसान को धोखा देना भी इसके जीवन में, ये कहीं गिरफ्तार होने वाला है। उल्टा लटका हुआ है, इसको समझ में नहीं आ रहा कितने दिन ये छुप छुप के रहेगा, क्योंकि इसने हमेशा फोकस, इसने प्रायोरिटी पैसे को दी है, इंसान को कभी दी नहीं। ये एक मशीन की तरह काम कर रहा था, इंसान तो था ही नहीं। किसी को क्या तकलीफ़ हो रही है उससे कोई लेना देना नहीं, बस पैसा पैसा पैसा। इसके जीवन में सिर्फ पैसा ही था। और आज ये लाखों करोड़ों फेंक दे, जिस मुसीबत में फंस रहा है ना, निकल नहीं सकता वहाँ से। तो चलिए कुछ नंबर्स देखते हैं यहाँ पे। 16 नंबर, 9 नंबर, 13 नंबर, 13, 13 एंड 3 नंबर एंड 17 नंबर, 3 नंबर अगेन आ गया, 8 नंबर, 2 नंबर, 21 नंबर, 5 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर। ये कुछ नंबर हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और अभी हम देखते हैं आपके लिए एज क्या यहाँ पे हो सकती है। एज यहाँ पे 35, 55, 59 एंड 50, 42, 41, 46 एंड 43। ये किसी की एज यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। आपके लिए कुछ हम हैंड रिटन मैसेजेस से ही आपके लिए गाइडेंस लेंगे। कुछ मैसेज अगर रह गया तो वो भी लेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ गाइड मी। कोई यहाँ पे गाइडेंस भी दीजिए और अगर कोई मैसेज रह गया वो भी दीजिए। ओके, ये बहुत ही तेज़ी से उछल के आया। चीटर, ये इंसान चीटर भी है, कैरेक्टरलेस भी है, इससे आपको बच के रहना है। हाँ, ये पर्सन चीटर, कैरेक्टरलेस पर्सन, उसी का भुगतान करने जा रहा है। ये बहुत ही चीटर है, बहुत लोगों को चीट किया है इसने, और कैरेक्टरलेस भी है, उसका भी भुगतान इसे हो सकता है। अभी ये कार्ड आ सकता है कि अनकंट्रोलेबल डिजीज़, मैं नहीं बोल रही, हो सकता हैवी ब्लैक मैजिक। ओके, अच्छा, इसने आपके ऊपर ना बहुत डार्कनेस है यहाँ पे, डेविल। ये इंसान बड़ा डेविल था। मैंने कहा ना कि आप इसे बोलो ना, कोई पेट की प्रॉब्लम आपको आई थी, इसने आपके ऊपर हैवी ब्लैक मैजिक किया था ताकि आप इसे टोका टोकी करो ही ना। बिहाइंड द सीन ये इंसान जानना चाहता है क्या चल रहा है, पर नहीं जान सकता। डेस्टिनी ने बंद कर रखा है। किसी का क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है भाई। बहुत नींद आ सकती है आपको, आलस आ सकता है, बहुत सारे डाउनलोड्स आपको धीरे धीरे आ रहे होंगे, लेकिन ये जब पूरा आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। आगे आने वाले क्या आने वाला है ये भी आपको पता चल सकता है। किसी का तो हो रहा है यहाँ पे क्राउन चक्र एक्टिवेट। कोई यहाँ पे चक्रा मेडिटेशन करते हैं क्या, मुझे बताइएगा। किसी का यहाँ पे हो रहा है क्राउन चक्र एक्टिवेट। हो सकता है यहाँ पे किसी ने, ये आप हो सकते हैं क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी है आपकी, तो आपकी ही हो सकती है। क्राउन चक्र आपका एक्टिवेट हो रहा है और ये चीज़ें ब्लॉक थी, इसी इंसान ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था। ये चक्र आपका बहुत पहले ही एक्टिवेट हो रहा था, पर किसी के ब्लैक मैजिक के कारण ये चक्र एक्टिवेट, यहाँ पे कुछ डिलेज हुए हैं, अभी दिख रहा कार्ड ना, तो लेकिन ये एक्टिवेट फिर से हो रहा है। आप मेडिटेशन करते हो, जिसकी भी एनर्जी है, ये कन्फर्मेशन है, कर्मा। ये इंसान कर्मा भुगत रहा है या कर्मा भुगतने का इसका टाइम आ चुका है, या स्टार्ट हो चुका है या होने वाला है। बहुत बुरा कर्मा जो इसने कभी इमेजिन नहीं किया था, वो चीज़ें इसके जीवन में आने वाली। इसीलिए आपकी इतनी याद आ रही है कि काश, चलो 2 कार्ड आ गए, काश इसने आपकी बात मानी होती। देखो, आपके लिए यहाँ पे, किसी के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए, कोई बाहर जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, कहीं भी, वो स्थिति बन रही है। जो भी ऑब्स्टिकल थे हट रहे हैं, आप बहुत जल्दी बाहर जा सकते हो। राहु एंड शनि की रेमेडी किसी को करने के लिए बोला जा रहा है। किसी का राहु और शनि दोनों के दोनों ख़राब है, तो लाइफ में जितने ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं वो हटेंगे आप जब ये रेमेडी करोगे। आपको ये इशारा दे दिया गया है, आपको करना है, ठीक है। आप सबसे पहले अपना बर्थ चार्ट, अगर आपको ऐसा शक है कि मेरा राहु या शनि कुछ तो ख़राब ग्रह दशा चल रही है, जो लाइफ ठीक नहीं चल रही है, तो आपको अपनी सबसे पहले तो दिखवा लेना है कि राहु की दशा चल रही है, शनि की क्या चल रहा है आपके जीवन में, तो उसके अकॉर्डिंग आप रेमेडी कर सकते हो।
आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स भी देखते हैं कि क्या नेम इनिशियल्स यहाँ पे आ रहे हैं। P, S, N, A, V, and M, R। ये आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स हैं, PSNAVMR। तो आपको देखना है ये किस तरीके से आपको रेजोनेट कर रहे हैं। इस रीडिंग को मैं यहीं पे बाइंड अप करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।